मुगल सल्तनत की बुनियाद औरंगजेब के परदादा के दादा बाबर ने अपनी तलवार और तोप के दम पर रखी थी। बाबर समेत मुगलों की 5 पुश्तों ने भी हिंदुस्तान की रियासतों पर हमले किए, उन्हें समर्पण के लिए मजबूर किया और बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले इन मुगल बादशाहों के जुल्म धीरे धीरे लोग भूल गए। आज अकबर के नाम पर कोई बवाल नहीं होता, जहांगीर और शाहजहां का नाम सुनकर किसी का खून नहीं खौलता, लेकिन औरंगजेब का जिक्र भी हो तो पुराने जख्म ताजा क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या किया औरंगजेब ने? कितने गहरे हैं औरंगजेब के दिए जख्म? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बर्बर, अ सिनफुल बिगट। अगस्त 1942, अहमदनगर फोर्ट, महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान के साथ ही गिरफ्तार हुए जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर फोर्ट में अंग्रेजों की कैद में थे। करने को कुछ था नहीं, इसलिए नेहरू ने अहमदनगर फोर्ट के इसी कमरे में भारत के इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भारत की खोज में जुटे नेहरू ने औरंगजेब की सल्तनत के बारे में जो कुछ पढ़ा, उसका निचोड़ यही था कि बाबर की बर्बरता के जो जख्म अकबर और शाहजहां के दौर में थोड़े भर चुके थे, उन्हीं जख्मों को औरंगजेब ने अपनी तलवार से और गहरा कर दिया। औरंगजेब इन दोनों से ज्यादा लायक, लेकिन एक अलग ही सांचे में ढला हुआ। उसने अपने लिए नया रास्ता इख्तियार किया और अकबर के विरसे को खाक में मिला दिया। नेहरू ही नहीं बल्कि बहुत से इतिहासकार भी यही मानते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार औरंगजेब ने ही खड़ी की। उसने अपने मुगल पूर्वजों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बजाय पहले मुगल बादशाह बाबर के नजरिए से हिंदुस्तान पर हुकूमत करना बेहतर समझा। बाबर ने अपनी किताब तुज़ुके बाबरी में हिंदुस्तान के बारे में लिखा, हिंदुस्तान अजीब मुल्क है। यहां लोग खूबसूरत नहीं, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं, तमीज, तहजीब और बड़ा दिल नहीं, कला शिल्प में सही अनुपात नहीं, यहां गुसल खाने और मदरसे भी नहीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने बाबर की तर्ज पर इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ऐसी सल्तनत का बादशाह था जहां मंदिरों की बुनियाद पर मस्जिदों की मीनारें बनाई गई। गद्दी संभालने के साथ उसने विध्वंस का अभियान चलाया। बादशाह के लिखित फरमान पर हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का सिलसिला कई बरस चला। औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बने कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई। इसी साल औरंगजेब ने वृंदावन नगर में वैष्णव संप्रदाय के मदन मोहन मंदिर को गिरवाया। 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करवाया। 1669 में मध्य प्रदेश के विदिशा में चर्चिका देवी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी। वृंदावन के विशाल गोविंद देव मंदिर को औरंगजेब की सेना ने लूटपाट के बाद तबाह किया। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब का ताप झेलने वाले ये सिर्फ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें ध्वस्त करके औरंगजेब ने तय कर दिया कि हिंदुस्तान में सदियों तक हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास की खाई नहीं भरने वाली। काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्म स्थान मंदिर का विवाद इसी बात की मिसाल है। ये तो बात पक्की है कि इन्होंने धर्म को नंबर 1 पे रखा। विंध्याचल की शक्ति पीठ हो या फिर काशी के पुण्य धाम,
जहां कहीं औरंगजेब को मंदिर दिखे वो उन्हें गिराता गया। औरंगजेब के कारनामे दस्तावेजों में दर्ज है। मुआसिरे आलमगीरी में मोहम्मद साफी मुस्तईद खां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के फरमान का उल्लेख किया है। मोहम्मद साफी मुस्तईद खां मुगल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्लाह खान का मुंशी था और उसने औरंगजेब के पूरे वक्त की घटनाओं का उल्लेख इस किताब में किया था। औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को नहीं कुचला, बल्कि उन पर जजिया कानून भी थोप दिया। जजिया यानी गैर मुसलमानों से इस बात की टैक्स वसूली कि उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। हिंदुस्तान में अकबर ने जजिया कानून खत्म कर दिया था, जिसे औरंगजेब ने साल 1679 में फिर से लागू कर दिया। इस्लाम में गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स वसूलने का चलन था, लेकिन कुरान या किसी हदीस में जजिया टैक्स की दर तय नहीं थी। उसी का फायदा उठाकर औरंगजेब ने हिंदुओं को आर्थिक और मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए अनाप शनाप जजिया टैक्स वसूलने का फरमान जारी किया। औरंगजेब के फतवों पर लिखी किताब अल फतवा अल आलमगरिया के मुताबिक दौलतमंद हिंदुओं से हर महीने 4 रुपए यानी साल में 48 रुपए जजिया टैक्स की वसूली होती थी। बाकी लोगों को हर महीने 2 रुपए यानी साल में 24 रुपए जजिया टैक्स के रूप में मुगलिया सल्तनत के खजाने में जमा कराने होते थे। तो उसको गैर मुस्लिम लोगों से, चाहे वो सिख हो, नया धर्म चालू हुआ था, या फिर हिंदू हो या कोई और हो, उनको पसंद नहीं करता था। औरंगजेब ने जितनी बर्बरता अपनी तलवार से मचाई, उससे कहीं ज्यादा खौफ उसके कट्टर फरमानों का भी था। लोगों की आस्था को रौंद कर वो हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था और उसकी यही कट्टरता भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। खबर मिली है कि मेरे खिलाफ लड़ाइयों की वजह से आपके खजाने खाली हो गए हैं, इसलिए आपने हुक्म जारी किया है कि जजिये के नाम पर हिंदुओं से पैसा जमा किया जाए।